हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम आदित्य पटेल है और इस वीडियो में हम BAMS राउंड थर्ड एक्यूरेट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो MPRS राउंड थर्ड की चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की डेट 23-24 अक्टूबर बताई गई है। तो आपको पता ही है, शेड्यूल के अंदर दिया गया है। तो यदि मैं रिमाइंडर की बात करूँ यहाँ पर, तो जो हमारा BAMS राउंड थर्ड हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, जिसका सिलेक्शन लिस्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड होगी। वहीं यदि हम 4th 5th यानी स्टेट वैकेंसी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की बात करें तो वो ऑफलाइन होगा, जिसकी सिलेक्शन लिस्ट आपको कॉलेज में अपलोड होगी या लगेगी, है ना। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो वो होगा कि जैसे आपको पता है र्यूमर्स फैले हुए कि सारे यूट्यूबर्स काउंसलर्स बोल रहे हैं कि आप 4th राउंड से पहले एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। या फिर अपना बात करें स्टेट वैकेंसी राउंड चालू होने से पहले आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड राउंड जो हो चुके हैं, वो थर्ड तो चल रहा है, तो इसमें आप एडमिशन ले लीजिए, स्टेबल हो जाइए। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये सारे र्यूमर्स हैं मेरा कि थर्ड राउंड खत्म होने से पहले आप मुझसे कॉल या मैसेज पर अपना स्टेट वैकेंसी राउंड जो कि 4th और 5th स्टेट वैकेंसी राउंड है, फर्स्ट और सेकेंड, उसके लिए कॉलेज में आप बात कर लीजिए। या फिर क्या है, आप मेरे थ्रू जाके बात करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और आपको फोकट की कॉलेज की दान पेटियों को नहीं भरना पड़ेगा। यदि मैं टॉपिक का पॉइंट क्लियर करता हूँ, मार्क्स बताते हो आप उन्हें बोलते हैं काउंसलर को कि सर मुझे ये कॉलेज चाहिए या वो कॉलेज चाहिए, तब वो आपको बोलता है, काउंसलर आपको इस पर यह जवाब देता है कि हाँ आपको जिस मार्क्स पर आप बता रहे हैं वो कॉलेज लग जाएगा, या फिर चांसेस बताता है कि लगवाने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए टोटल 25+ कॉलेजेस हैं, जिसमें से आप 10+ या 15+ या फिर सारे के सारे कोई तो सारे के सारी 25+ कॉलेजेस चॉइस फिलिंग के अंदर डाल देता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो एल्गोरिथम है चॉइस फिलिंग का, वो अफेक्ट करता है। अब यदि हम बात करें कंपैरिजन की, तो अगर महाराष्ट्र के काउंसलर से बात करें कोई कंपैरिजन की, तो वहाँ आते कि काउंसलिंग महाराष्ट्र के जितने भी करते हैं प्रिसाइजली एंड एक्यूरेट चॉइस फिलिंग करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स ज़्यादा है और ख़राब कॉलेज दे दिया, वो एल्गोरिथम सेट करते हैं, कॉलेजेस की लिस्ट सेट करते हैं, कम से कम में अच्छी से अच्छी जगह लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि काउंसलर जो महाराष्ट्र के काउंसलर्स हैं वो स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग करते हैं और वही उन्हें कॉलेज लगवा के देते हैं। चॉइस फिलिंग में सेम और सारे कॉलेजेस में डालते हैं, कुछ गिनती के कॉलेजेस डालते हैं। अब जैसे मैंने पॉइंट की बात करें अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो आते हैं कि चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलेज डाल सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 या 7 कॉलेज डालिए, गवर्नमेंट कॉलेज मत डालिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि आपके मार्क्स 400 से नीचे या 300 से नीचे और आप बोल रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट डाल देता हूँ। तो ऐसा थोड़ी ना होता, उसमें एल्गोरिथम बिगड़ता है, काउंसलिंग का ग्लिच आता है। देखा होगा आपने, बहुत बच्चे डालते अच्छे, बाकी मिलता हर बार राउंड में क्या है, मेरे को एक सेम कॉलेज क्यों मिल रहा है, वो प्रॉब्लम है, ग्लिच आ रहा है उसके अंदर, काउंसलिंग के अंदर। आपके ही काउंसलिंग के, आपके ही चॉइस फिलिंग के अंदर अफेक्ट पड़ेगा और किसी किस में नहीं पड़ेगा। अब बात करें कम से कम कितने कॉलेज डाल सकते हैं, तो कम से कम आप 2 या 3 डालें, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा चॉइस करना है, कौन सा कॉलेज का पैकेज आपको पता है या उसमें मेरे को लग जाएगा। अब रीज़न मैं आपको बताता कि क्यों डालना है, तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको 3rd या 4th राउंड जो कि स्टेट वैकेंसी राउंड फर्स्ट और सेकंड में आपको कौन सा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि भगवान भरोसे मिल रहा है या लक के भरोसे मिल रहा है कि भगवान है बिना चॉइस फिलिंग करे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिए। और सबसे मेन चीज़, यदि आपको दिक्कत आ रही है चॉइस फिलिंग में, आप नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। मेरे पास में पूरा डाटा एनालिसिस रिसर्च करके बैठा हूँ, जो आपको मैं प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा, जो 11 कॉलेजेस उनकी लिस्ट लगा दूंगा, या आपको पता है पहले से, तो उनकी मैं बता सकता हूँ कि हाँ लगेगा या नहीं लगेगा। बाकी तो कॉलेजेस सारे बेस्ट भी है, खराब भी, बस आपके मार्क्स अच्छे हैं या खराब है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब यदि बात करें कि एक्यूरेट चॉइस फिलिंग की, तो एक्यूरेट चॉइस फिलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी में एल्गोरिथम सेट होता है, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं। अब मैं आपकी चॉइस फिलिंग करने में मदद कर सकता हूँ। सबसे इजी है चॉइस फिलिंग करना, फिर वो डोमिसाइल वाला बच्चा हो या नॉन डोमिसाइल वाला बच्चा हो। जैसे अभी तो डोमिसाइल वाले आएंगे, कुछ नॉन डोमिसाइल वाले आएंगे स्टेट वैकेंसी राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है मेरे पास एक्यूरेट बनी हुई है, गिनती के कॉलेजेस हैं, जहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छे कॉलेज में पहुँचाने की कोशिश करूँगा, टॉप कॉलेज में पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे हम बात करें चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको समझाई दी ये वाली चीज़, तो अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ थर्ड राउंड में ही चॉइस फिलिंग होती। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग 4th और 5th राउंड में भी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि बिना चॉइस फिलिंग के 4th और 5th राउंड में कॉलेज मिल जाता है। बस इतना रहता है कि जो लिस्ट आती है, सिलेक्टेड लिस्ट, वो ऑफलाइन लगती है 4th और 5th राउंड में, वहीं वो 3rd राउंड में ऑनलाइन वेबसाइट पर दिखती है। बस ये फर्क रहता है। अब जैसे कि मैं दूसरा पॉइंट बात करूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको समझाना चाहूँगा। जैसे
कि आप सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स 325 है, मेरे को सुब्दित तो मिल जाएगा, लेकिन एक बार जाइए तो सही कितना उसका कट ऑफ गया है। जैसे वैकेंसी राउंड में भी नहीं मिलेगा, मैंने देखे बच्चे नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, जो एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, जिनके हमने ऑल इंडिया राउंड में एक्यूरेट चॉइस फिलिंग करी थी, है ना, तो उसमें आते हैं कि एक्यूरेट चॉइस फिलिंग में जो रिजल्ट आए थे उसमें मैं फर्स्ट नाम लूंगा और कॉलेज ही अपन रख लेते हैं, पहला सुखदीप कॉलेज, जिसमें जनरल कैटेगरी थी, है ना, युवा एक्स ओपी था बच्चा, उसमें 349 मार्क्स थे, पर उसका लग चुका था, ये याद रखिए, और उसकी रैंक थी 4,84,411 और मार्क्स कितने थे 349 मार्क्स। नेम मैं बताना चाहूँगा, वैसे नाम बताना नहीं चाहिए, बाकी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको बिलीव आएगा नहीं ना उस चीज़ों को, आप एक बार लिस्ट में जाके करिए या मेरे को मैसेज करिए तो मैं आपको लिस्ट डीएम कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। तो वो लिस्ट है 16 मारे शिवम अनिल। अब यदि अपन सेकंड की बात करें तो मानसरोवर कॉलेज की बात करते हो, जहाँ पे बच्चा लगा है, तो वो भी जनरल कैटेगरी था, युवा था, 100 ओपी था, उसमें 347 मार्क्स थे। उसके रैंक की बात करो तो 49,027 रैंक थी, और नेम बताओ तो चौधरी युवराज मोहन। अब मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूँ, जो हमारे थ्रू ऑल इंडिया राउंड में बच्चे लगे थे, तो उसमें आता है आरडी मेमोरियल कॉलेज, जो कि बच्चा था वो भी युवा से था, जनरल कैटेगरी था, युवा 100 ओपी था, मेल था, और 323 मार्क्स पर लगा था। रैंक की बात करूँ तो 5,50,766 रैंक थी, और नेम था अंकिता गोरे, ठीक है। अब यदि फोर्थ कॉलेज की बात करूँ, जो एलएन करते हैं ना, टॉप कॉलेज जैसे हमने बनाया भी है, तो एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज में जनरल कैटेगरी था, युवा 100 ओपी था, उसमें 326 मार्क्स पर लगा था। यदि उसकी रैंक की बात करूँ 42,968 उसकी रैंक थी, नेम था सानिका पवार। अब यदि कुछ कॉलेज की और बात कर लेता हूँ, फिफ्थ पॉइंट की कॉर्पोरेट कॉलेज, युवा 100 ओपी था, 327 मार्क्स पे लगा है, ऑल इंडिया राउंड के अंदर में बता रहा हूँ, जिसमें हमने प्रिसाइज चॉइस फिलिंग करी थी, उनको सजेस्ट किया था। पारासार कॉलेज, युवा 100 ओपी, युवा की बात कर रहा हूँ लास्ट तक, याद रखिए, 280 मार्क्स पर लगा था। आरकेडीएम युवा था, 300 मार्क्स पर लगा था। कम कॉलेज में तो टेंशन मत लीजिए, एक बार कॉन्टेक्ट करिए, आपको लगेगा और अच्छे से कॉलेज। अब यदि चौथे पॉइंट की बात करें तो जो मैंने 6-7 कॉलेज डालना है या 2-3 कॉलेज की बात करी चॉइस फिलिंग लिस्ट के अंदर, तो उन कॉलेज की फीस, टोटल पैकेज, अलॉटमेंट के टाइम पे या रिपोर्टिंग, अलॉटमेंट आने के बाद रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको कितनी फीस लेके जानी, कितने पैसे लाके जाने, आपके बजट में होगा या नहीं होगा, उसी हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करिए उसकी, या फिर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे को सारी चीज़ें पता है। फीस जो मैंने पॉइंट अभी बोले, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर से रिपीट नहीं करना, तो मैं 11 कॉलेज की लिस्ट लगा दूंगा, जिसमें कौन सा कॉलेज में आपकी बात करनी है वो कर लूँगा, टेंशन की बात नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड तक भी यदि आप बुक कर दें, क्योंकि ऐसा है कि बुकिंग के बाद में भी स्टे वैकेंसी, बाकी वो तो मिथ फैला के रखा है, तो आपकी मदद कर सकता हूँ, ईजी है, पैकेज बता सकता हूँ, अल्टीमेटली हेल्प कर सकता हूँ, और आपके लिए भी ईजी रहेगा, मेरे लिए भी ईजी रहेगा, बस आपका